गुरु रामदास जी का पावन बचन है, कीता करना सर्ब रजाई, किछ कीचै जे कर सके। अपना कीता किछु न होवे, ज्यों हर पावे त्यों रखी। मेरे हर जियो सब को तेरे बस, असां जोर नहीं जे किछ कर हम सक। ज्यों पावे तिवै बख्श। जे कोई मनुख अहंकार करे, मेरे पातशाह कहते ना, अहंकार की कोई जगह नहीं। सब जियो पिंड दिया तुद आपे। ये जिंद भी तुसी दिती है, ये शरीर भी तुसी दिता, तुद आपे कार्य लाया, तुसी आप ही ये काम सौंपे। जे तो हुक्म करें ते को कर्म कमावे, जे तुद दुर्लिख पाए। असी लोग चतुराई करते हैं जी, महाराज का हुक्म है फिर असी की करिए। नहीं नहीं, ये सगों होमे छड्डण का एक तरीका है। मैं अज भी गुरु अर्जन देव जी का एक शब्द पढ़ रहा था, हा हा प्रभ राख दे, हम ते किछु ना होए मेरे स्वामी, कर कृपा अपना नाम दे। ये होमे नूं घटाउण दा तरीका है। असी उहदे विचों भी कोई ना कोई गुंजाइश कढ़ लैने, बहुत जी लिखिया महाराज ਉਹਦਾ हुक्म हो रहा सी, फिर की करिए। नहीं, ये अपनी होमे नूं घटाउण दा एक तरीका है। तो आओ, और बहुता समा उड़ीकिया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं देखिया कि संगतां दा सुभाव है, कोई टाइम रख लो 15 मिनट लेट ही आउणे। तो जेड़े समय सिर आउण वाले ने उन्हां नूं आपां क्यों लेट करिए, जिन्हां दा सुभाव ही लेट आउणा उन्हां नूं असीं कर दित्ता। तो अज असी वो सवैये जिन्हां दा असल नाम ते है तो प्रसाद सवैये, पर आम तौर ते इहनूं सुधा सवैये भी कहा जाता है। सुधा का मतलब है अमृत। अमृत का बाटा तैयार करन वेले जिहड़े 10 सवैये पढ़े जाते हैं, उन्होंने सुधा सवैये भी कहा जाता। असल शब्द तो प्रसाद सवैये। तो गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह के मुखार बिंद उच्चारण किए ये सवैये हैं। और सवैया एक कविता का रूप है। इहदियां 16 मात्रा होंदियां, हर 4 मात्रा ते इहदा विश्राम होंदा है। जे तुसीं इस चाल नूं समझ के पढ़ोगे तो तुहानूं पढ़न विच भी बड़ा आनंद आएगा, ते तुहानूं अर्थ भी समझ आ जाए। तो करो कृपा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये मंगलाचरण है। परमात्मा एक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, और सच्चे गुरु की कृपा द्वारा जाने जाता। तो प्रसाद सवैये, तो प्रसाद का अर्थ तुहानूं दस्सिया सी कि तुहाडी कृपा द्वारा उच्चारण किए हुए ये सवैये। इनू सवैये नहीं कहना, सवैये। वव्वे ते ये दे विचकार अदक है। वो अदक जिहड़ा है उन्हें थोड़ा दबा दे के बोलना सवैये। या जे नूं तुसीं लिख के बोलना चाहो तो सस्सा बव्वा, ईनू ई बिहारी, ईनू ए लाओ, सवैये। तो मैं तुम्हें रूपां ही तुहानूं समझा दिता है, तां जो उच्चारण में कोई गलती ना रहे। पातशाही दसवीं, इनू 10 नहीं कहना, ये जिथे भी आवे इनू पातशाही दसवीं कहना। हुण तुसीं मेरे पिछे
बड़े प्रेम नाल बोलण का यत्न कर। श्रावक शुद्ध समूह से दान के, सारे नहीं बोले, मैं बहुत हौली सहज ना तां तुहानू समझ आ जाए। श्रावक शुद्ध समूह से दान के, देख फिरो कर जोग जति के, सूर सुरातन शुद्ध सुधातिक, संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे हो मत, को न दीक्षित प्राणपति के, श्री भगवान की भाई कृपा होते, एक रति बिन एक रति के, देखो एक एक अखर नूं ध्यान नाल समझना। श्रावक गुरु पातशाह कहते ने मैं जैन बुद्ध धर्म, दो धर्म ने, जैन धर्म ते बुद्ध धर्म, उहदे जिहड़े भिक्षु ने, जोगी ने, साधु ने, उन्होंने श्रावक कहा जाता। आ जिहड़े तुसीं शरेबड़े भी कहा जाता, मूँह ते पट्टी बन्नदे ने, पैरों में जुत्ती नहीं पाते, एक नाल फुमण जिहा बुरश भी रखिया हुंदा नाल। उन्हां दा निश्चा है अहिंसा परमो धर्मा, भाई जीव ना साढ़े को मर जाए। जे कदे उन्हां दा सही रूप समझना होवे ते गुरु नानक देव जी ने माज राग विच उन्हां दी सारी तस्वीर खिंची। लंबी व्याख्या भी जावांगे तो ज़्यादा टाइम लगे। हैं जी, उहदे च महाराज कहते हैं वो जिहड़े जैनी साधु ने, सरेबड़े ने, पहली शर्त यह है कि भेडां वांगी सिर खोहाइन। जे किसी ने उन्हां दा चेला बनना होवे ते सब तो पहली शर्त यह है कि वो अपने सिर दे जिहड़े वाल ने वो पटाए। हुण हिसाब ला लो भी एक वाल पटिया जाए तो कितनी पीड़ होंदी है, ते सारे सिर दे वाल पटे जान। उन्होंने सिर खुथे भी कहे, सरेबड़े भी कहे। ते गुरु नानक पातशाह कहते भेडां वांगी सिर खोहाइन, जिमें भेडां दे वाल ते कटे जाते हैं पर उन्होंने पटे जाते हैं। कटे जान ते पटे जान च बड़ा फर्क है। फिर उन्होंने लहू के फुहारे निकलते, ते जिहड़ा उन्होंने चेला बनाउंदा है वो चेला बनने वाले का सिर अपने दोवां गोडियां विच दे लैंदा। इधर भी स्वाद की ढेरी ला लेंदा ते इधर भी स्वाद की ढेरी। वो फिर जदों पटदा है तो खून निकलदा, खून नाल उहदे हत्थ लिबड़ जांदे, वो फिर स्वाद नाल छुपे कर दिंदा। ये कहना पता की है, अब दुख फिर सुख, अब दुख फिर सुख। जिहड़ा सारा सिर इस तरह पटा लवे वो उन्हां दा चेला बनदा। तुसीं ते गुरु का शुक्र करो, सानू इहो जे चक्कर विच गुरु ने नहीं पाया। भेडां वांगी सिर खोहाइन भरीन हथ सुहाई। फिर जदों तुरदे ने अगों पिछी जाई, भई साडे पैरों थले कोई कीड़ा कोई जरम मर ना जाए।
तो शब्द बहुत लंबा है, जो मैं उसकी व्याख्या करांगा तो फिर मैं उत्थे ही रह जाऊँ। मैं सिर्फ इशारे मात्र तुहानूं दस दिता है कि उन्होंने सरावक किया। तो शुद्ध का मतलब है ਜਿਹੜੇ बड़ी सुचमा रखन वाले, सुचम रखन, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ना लग जाए, ਇਹਦਾ हੱਥ ना लग जाए। समूह का मतलब है इकट्ठे, कोई सिद्धांत के सिद्ध कहते ने जिन्हों सिद्धि प्राप्त हो जाए। जोगियां में जोगी तो सारे ने, पर फिर उन्होंने कैटागरी है सिद्धि प्राप्त कर। उन्होंने एक खास एक निशाना रख लिया कि मैं ये सिद्धि प्राप्त कर। तो एक होवे तो सिद्ध, बहुते होने तो सिद्धांत, सिद्ध बन के बहुते बहुवचन। देख फिरे घर जोग जति के। गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह कहते हैं, मैं इन्हां सारियां दे घर टिकाणे अस्थानां ते फिर के देखे, भाव इन्हों स्टडी किया, इन्हां बारे चंगी तरह खोज की है, जोगियां दे ते जतियां दे घरां विच करके। जिवें असी 2 4 10 बंदियां नूं पड़तालदे तो कहना असीं सब खोज रहे। कहने का मतलब यह है कि श्रावक बोलो सिद्ध है शुद्ध, श्रावक शुद्ध समूह सिद्धांत के। देख फिरियो कर जोग जति के। समझा गई? अगे है सूर। गुरबाणी विच सूर अखर 3 रूपां च तुहानूं दस्सिया। एक सूर सूरमे लई, एक सूर सूरज लई, ते एक सूर एक जानवर है। इत्थे सूरमियां की गल है, सूरज की गल नहीं है, ना उस जानवर की गल है, सूरमियां की गल है। सूर सूरमे, सुरार्दन असल शब्द है सुर। सुर कहते हैं देवतियां। रदन का मतलब है रगड़ देना, देवतियां भी रगड़ देने वाले, खत्म कर देने वाले, वो राक्षस हो गए। सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक। शुद्ध का मतलब पहला भी आ चुका है, सुचम रखने वाले। सुधाधिक का मतलब है अमृत पीने वाले। देवतियां कहते भी वो अमृत पीते। सुधाधिक। संत समूह, समूह अखर भी पहला आ चुका है। एक होवे तो असीं कला कहांगे, जो कई होण तो फिर समूह कहांगे। जथा, टोला, जमात। अनेक मती के, अनेक एक होवे तो एक, अनेक होवे तो बहुत। मती के दा मतलब है मतां नूं धारण करने वाले। सारे ही देश को देख रहे हो मत। हुण तुहानूं दस्सिया सी कि गुरबाणी विच मत अखर 3 रूपां विच आउंदा है। एक मत आउंदा है तत्ते नूं सियारी नाल, ਉਹਦਾ मतलब है मत अकल बुद्धि। एक मत आउंदा तत्ता मुक्ता जिहड़ा इत्थे आया, ये मत मतांतरां नहीं। और एक मत आउंदा तत्ते नूं औंकड़ वाला, मतां ये काम करें, मता तू उत्थे जाए। तो पहला दस्सिया कि ध्यान तुहाडा किते होर है। मैं सब तो पहला मत सियारी वाला ही दस्सिया, वो अकल वास्ते, बुद्धि वास्ते। दूसरा मत है तत्ता मुक्ता। बहुते मत मतांतरां की गल है। तो जदों मत किसी नूं वार्निंग देनी होवे, हदायत करनी होवे, उदों मत तत्ते नूं औंकड़ वाला है। हुण महाराज कहते ने सारे ही देश को देख रहे हो मत। मतलब जिन्ने क हिंदुस्तान दे अंदर मत मतांतर हैं,
मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਹ ਕੇ ਦੇਖ को न देखियत प्राणपति की। प्राणपति किसनों क्या? परमात्मा, जिहड़ा प्राणा दा पति मालिक है। रब नूं मनण वाला कोई नहीं है। जोगी गोरख नूं मनदे ने, जैनी महावीर नूं मनदे ने, कोई बुद्ध नूं मनदे ने, कोई किसे नूं मनदे ने, कोई किसे नूं। रब दी पूजा किसे को। श्री भगवान की भाए कृपा होते। श्री अखर उदों वरत्या जाता है जदों किसी नूं शोभा देनी हो, जिमें श्रीमान जी, श्रीमती जी, उदों असी श्री अखर वरत। भगवान का मतलब है परमेश्वर की भाए। भाए का मतलब प्रेम ते कृपा होते। इनू कृपा नहीं पढ़ना, कृपा होते। उस परमेश्वर की प्रेमा भगती अते कृपा तो बिना एक रति बिन एक रति। हुण दो रतियां है। एक रति का मतलब है प्रेम की रति। परमात्मा के प्रेम की रति तो बिना एक रति के, एक रति दे भी नहीं। ये दूजी रति केड़ी हुंदी है? जिहड़ी सुनियारियां को सोना तोलन वास्ते हुंदी है, जिहदा मूँह काला हुंदा ते पिछे लाल हुंदी, नूं रति कहंदे हैं जी। चलो, मेरा कहण दा मतलब गुरु साहब ने वो मिसालां दित्तियां ने भी जिवें आम असीं कहंदे तूं तां यार इक रति दा भी नहीं, तू तो बिल्कुल निकम्मा है। तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते एक परमात्मा की भगती तो बिना एक रति दे भी नहीं। हम देखो एक बारी फिर पढ़ लो। श्रावक शुद्ध समूह सिधान के, देख फिरो कार जोग जति के, सूर सोरार्दन शुद्ध सुधाधिक, संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहो मत, ओ न देखियत प्राणपति के। इनू थोड़ा जा को एवं बोलना, को कके नू होड़ा को, उड़े ऊद निकल ऊ को। को न देखियत प्राणपति के, श्री भगवान की भाए कृपा होते। एक रति बिन एक रति के। मैं पूर्ण विश्वास नाल कह सकता कि जदों तुसी इस तरह प्रेम नाल भेज के पढ़ोगे, तुहानू नाल दी नाल कंठ भी हो जाएगा ते नाल दी नाल तुहाडी अज्ञानता भी मुक जाएगी। पता लग जाएगा भाई परमात्मा की प्रेमा भगती तो बिना बाकी सारे काम फोकट ने। हुण अगे चलिए दूसरा स्वर। माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग चौरंग सवारे, कोट तोरंग कोरंग ते कूदत, पौन के गौन को जात निवारे, भारी पुजान के भूप भली विद, न्यावत शीस न जात विचारे, जीत
एते भय तो कहाँ भय भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे। तो इस दूजे सवैये विच गुरु पातशाह जी ने उन्हां लोकां दा जिक्र कीता है जिहड़े बड़े बड़े राजे महाराजे, जिन्हां दे कोल माते मतंग, माते का मतलब है मस्त, मतंग का मतलब है हाथी। हुण साडे कोल ते घोड़ी घोड़ा भी नहीं है तो हाथी कितों होना है। मतलब कहने तो जिन्हां दे कोल बड़े बड़े हाथी है, निरे हाथी नहीं है, जरे जर तंग, उन्हां दे उत्ते जिहड़े झुੱਲ पाए हुए हैं, उन्हां दे उत्ते जरीदार काम कीता होया। जरे जड़े जड़ाऊ जिन्हों कहते हैं, जर सन, जरी का काम कीता होया। एक आम तुसीं देखे होंगे जिमीदार बैलों उत्ते झुੱਲ पा दें, जिहड़े बहुते अमीर जिमीदार होण जरा ज़्यादा कीमती कपड़े दे पा, ते जिहड़े राजे महाराजे ने उन्हां दा ते फिर कहना ही क्या, वो तो जरीदार कपड़े दे झुੱਲ पाउंदे। अनूप ये अखर आपां जाप साहब कई बारी पढ़ चुके। अनूप जिसकी किसी दूजी चीज़ नाल तुलना ना की जा सके, इन्ने वधिया। उतंग एक तो हाथी हुंदा ही उच्चा है, तो एक उहदे ते जदों वो लग जाए अंबारी बैठन की जो होर उच्चा हो जाता। उतंग का मतलब है उच्चे। सुरंग का मतलब है सोहने रंग दे पाए हुए वो झुੱਲ, सवारे सजाए हुए। ये पहली पंक्ति ध्यान दो। माते मतंग, सारे बोलो, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे। अगली पंक्ति है कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के कौन को जात निवारे। फिर उन्होंने राजियां दे कोल कोट किले भी है, किले ये भी गुरबाणी च अखर 3 रूपां विच आउंदे। कोट टैंके नूं सिहारी नाल, उहदा अर्थ है करोड़। कोट टैंके नूं औंकड़ नाल, उहदा अर्थ है किला। जे औंकड़ हट जाए फिर बहुते किले। राजे ने उन्हां कोल मस्त हाथी ने, बड़े सजाए हुए ने, उन्हां कोल किले भी है, ते उन्हां कोल तुरंग, तुरंग कहते घोड़ियां नूं, वधिया किस्म के घोड़े भी है, ते उन्हां दी वधिया किस्म की है कुरंग से कूदत। कुरंग कहते ने हिरना। दौड़न विच सब तो ज़्यादा तेज हिरन मन्निया जाता। जदों हिरन कदे दौड़दा है ना, चारे पैर चुक लैंदा। आम जानवर जदों दौड़दा है, एक पैर धरेगा, एक चुकेगा, एक धरे। तो जदों हरन दौड़दा है, वो चारे पैर चुक लेंदा, चौंकड़ी मारदा। इन्ना तेज है कि वो घोड़े भी पिछे रह जाते। पर ऐसे घोड़े जिहड़े हिरना वांगू चुगियां भरदे। कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन को, पौन कहते हवा, तेज चलन वाली हवा। वो तो हवा नालों भी मन तेज चलता है। हवा जिहड़ी है उसकी फिर भी कोई ना कोई स्पीड मिथी गई है, पर मन जिहड़ा है तो मिनट च इत्थे बैठा बैठा ही बंबई कलकत्ते भी चक्कर कट के आ जाता। पर आम तौर पर तेज दौड़न वालियां विच हिरन नूं फर्स्ट नंबर मन्निया जाता। महाराज कहते वो राजे जिन्हां दे कोल किले भी हैगे, घोड़े भी हैगे, और वो घोड़े जिहड़े
हिरना वांगू उदण वाले, दौड़न वाले, इन्ने तेज के पौन के गौन को, पौन का जिहड़ा वेग हुंदा है गौन, जात निवारे उन्होंने पिछे छड़ जाते, भाव हवा नालों भी तिखे दौड़ते। भारी पुजान के भूप भली बित, भारी का मतलब है मजबूत, पुजान कहिए बांवां, मजबूत बांवां वाले। भूप ये दो अखरां का जोड़ है, भू मैन धरती, पा मैन पति। जो धरती के मालक ने उन्होंने भूप राजे कहा जाता। भली विद मन चंगी तरह, जिन्हों को सारा कुछ है। न्यावत सीस न जात विचारे। फिर जिहड़े वड्डे राजे ने, उन्होंने राजियां दे अगे छोटे राजे जिहड़े ने आके सिर झुकाउंदे ने, सलामा करते हैं, वो भी बेअंत गिणती नहीं की जा सकती। इन्ना कुछ कह के फिर महाराज कहते एते भय तो कहाँ भय भूपत। इन्ने वड्डे बल वाले, शक्ति वाले जे हो गए राजे तो की होए, कुछ भी नहीं। अंत को नंगे ही पाए, इनू पाए बोलने। अखीर वेले जदों संसार तो तुरे, नंगे पैरी तुर गए। कदे किसी ने किसी मुर्दे नूं जुत्ती नहीं पवाई, भावें वो राजा होवे ते भावें कोई गरीब होवे। तो ये दूसरा सवैया है। फिर चंगी तरह समझ लो। माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे। कोट तुरंग कुरंग ते कूदत, गौन के गौन को जात निवारे। पारी पुजान के भूप भली बिद, न्यावत शीस न जात विचारे। इते भय तो कहाँ भय भूपत। ਜਿਹੜਾ ਦੋ है ना, तत्ते नूं औंकड़ वाला, इनू जबान की कुंबली ते बोलना है, होड़ा नहीं बनाना। तो महाराज कहते ने इते भय तो कहाँ भय, अंत को नांगे ही पाए पधारे। अखीर वेले वो नंगे पैर ही पधारे। पधारे मैंने कूच करके चले गए। हुण तीजा सवैया पढ़ांगे। जीत फिर सब देत दितान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत कूड़ गजान के सुंदर, हिंसत हैं हैराज हजारे। भूत भविख पवन के भूपत, कौन गने नहीं जात विचारे। श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, अंत को अंत के धाम सिधारे। हुण तीजे सवैये विच उसे कैटागरी दे वो राजे तथा उन्हां तो भी बड़े बलवान जेड़े इधर भी जित लिया, उधर भी जित लिया, उधर भी जित लिया, उधर भी। जिमें महाराजा रणजीत सिंह दे राज की गल कदे पढ़ो, उन्हां दियां सरहदां किथे काबल पदार्थ सी। जिन्हां रस्तियां नूं कदे किसी ने बंद नहीं किया। महाराजा रणजीत सिंह सब
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੇਲਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸ਼ਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਤੇ ਨਗਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ। ਨਗਾਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਢੋਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਮਰਦੰਗ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਢੋਲਕੀ, ਇੱਕ ਮਰਦੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਦੰਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਟਣਕਵੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਜੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਢੋਲ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ। ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਜ, ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗਜਾਨ, ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਗੁੰਜਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੂੰਜਣਾ। ਹਾਥੀ ਕਿਵੇਂ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਐਉਂ 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 ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਉਂ 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 ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਹਿਲ ਹਿਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ, ਸੋਹਣੇ ਹਾਥੀ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਹਿੰਸਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਿੰਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਣਕਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਿਣਕਣਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਈ ਰਾਜ। ਹਈ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਣਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ। ਹੁਣ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਭਵਾਨ। ਭੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਤੇ ਭਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਹੁਣ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ। ਭੂਪਤ ਮਨ ਰਾਜੇ। ਕੌਣ ਗਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਪਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤ ਮੈਂ ਨਾ ਪਤੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਅਖੀਰਲੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਸਵਈਆ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ, ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਬਸਿਖੈ, वेद पुराण
देव कुरान जमीन जमान जबान के पेखे कह नहीं कहना के कहना पेखे कहना जमीन जमान जबान के पेखे मौन आहार जति जत धार समय सो विचार हजार देखे श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखे यह चौथा सवैया तीरथ नान ਇਹਨੂੰ ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ कई तरह के संयम ते नेम करने वाले अनेक एक नहीं कई बसिख है खास तौर पर कर्मकांडी भी देख रहे हैं फिर वेद पुराण कतेब कुरान सनातन मत के ग्रंथ ने वेद ते पुराण ते इस्लाम मत ने कतेब ते कुरान जमीन जबान सबान के पेखे जमीन में ना धरती दे जमान में ना आसमान दे सारे चंगी तरह वेख ले पौन आहार इहो जे भी देखे ने जेड़े रोटी खाते ही नहीं पौन आहार ही कहे जाते हवा के आसरे जीवते जति जत धार जिन्हों ने जत नूं धारण किया होया जत का मतलब है इंद्रियां नूं काबू करना सबै सो विचार सारे चंगी तरह विचार के हजार क देखे हजारां देखे जदों एक तो वध हो जाए ना फिर उसी आम कह देना मैं हजारां देखे मैं वो बड़े देखे ने महाराज कहते ने भाई गल सुन लो श्री भगवान भजे बिन भूपत उस परमात्मा के सिमरन तो बिना पाए वो बड़े तीर्थां दे इशनानी संयमी कर्मकांडी ये वो सब दे एक परमात्मा दे भजन तो बिना एक रति बिन प्रेम दी रति तो बिना एक भी किसी लेखे में सब एवं सब शुद्ध से पाह दुरंत दुबा साज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे शुद्ध सिपाह सारियां सफाई पुणा करना नहीं आता सिपाहियों पहला रंगरूटी करनी पे भाव जिन्होंने चंगी तरह ट्रेनिंग ली हो शुद्ध सिपा के जिन्होंने सिपाही वाले गुण प्राप्त हो जिन्होंने परेड करनी आती हो नचना टपना ये वो सारे मैं बहुत बचपन च ना अंबाले पुलिस लाइन में मेरा आन जान सीगा कुदरत तो मैं देखना उत्थे बड़ी बड़ी उन्होंने मेहनत कराई जाती परेड कराई जाती नचाया बड़ा कुछ
कहने का मतलब जिन्होंने चंगी तरह ट्रेनिंग दी होवे, तुसी अपने शब्दों कहते सुसिक्खित, चंगी तरह सीखे हो, शुद्ध सिपा, दुरंत दुबा। दुरंत का मतलब है दुरांत, बड़े बड़े जिहड़े जालम हो, किसी तो हटाए ना हटन, हराए ना, उन्होंने दबा देने वाले। शुद्ध सिपा, दुरंत दुबा। जिन्होंने पैंतड़ा आउंदा होवे, आ जिन्हें गतका जिहड़ा खेडण जानदा है ना, कला गतका खेडण वाला होवे ना, कईयां नूं नेड़े नहीं होण दिंदा। ऐसा पैंतड़ा मारदा, अगला समझदा पैर ते मारेगा, मारदा सिर ते, अगला समझदा मेरे सिर ते मारेगा, उसदे लत्तां ते मार दिंदा। ये पैंतड़े ये सीखने पैंदे ने। कहंदे इहो जिहे सूरमे शुद्ध सिपाह, दुरंत दुबाह, सुसाज सनाह। सनाह कहंदे ने संजो नूं, लोहे की पोशाक होंदी, इनू जरे बख्तर भी कहते हैं। अजकल इनू बुलेट प्रूफ जैकेट भी कहते हैं। वो गोली भी नहीं असर करती। पहले समय में लोहे की पोशाक होंदी सी, कई निहंग सिंहां कोल हुण भी मैं देखी है। लाहौर किले च मैं गया तो उत्थे भी देखी है। उत्थे निक्कियां निक्कियां तारां दी ऐ करके जिवें कपड़ा बुनिया होंदा है, इस तरह बुनिया होंदा, पर वो इन्नी ढिली होंदी कि सिर तो लैके पैरों तक सूरमे दे शरीर दे उत्ते गोली तक का असर नहीं होता। जे वजेगी गोली तो वज के पिछे गड़ गई। उन्होंने कहते हैं सदा, संजो भी कहते हैं, जरे बख्तर भी कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट भी कहते हैं। शुद्ध सिपा, दुरंत दुबा, सो साज सना। साज के जजे नूं तैयारी है, जिन्होंने संजो भी पहनी होवे। दुरजान दलेंगे, बड़े बड़े दुर्जन खोटे बंदियां नूं दल देने वाले, रगड़ देने वाले, सजा देने वाले। फिर भारी पुजान भरे मन में, भारी गुमान भरे मन में, जिन्हों के मन में बड़ा अहंकार भी है। मतलब असी किसी तो हारना नहीं, वो समझते कख नहीं। किन्ना अहंकार है, कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे। देखो जिहड़े पहाड़ होंदे ने कदे हिलिया नहीं करते, पर उन्होंने अंदर इन्ना अहंकार है भी पहाड़ हिल जान तो हिल जान, असी नहीं हिलांगे। इसलिए बाणी च लिखा ना, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छाडे खे। तोर अरीन, अर तो अरीन बने। अर कहते वैरी नूं, अरीन बहुवचन वैरियां नूं तोड़ देने वाले। मरोर मवासन, मवासन का मतलब है आकी, जेड़े किसी की ईन ना मनन, जेड़े किसी का दब ना सहन। असीं नहीं परवाह करते तेरी, तू जो मर्जी कर दे, उन्होंने मवासन कहते। मरोर मवास, उन्होंने भी मरोड़ देने वाले। माते मतंगन मान मनेंगे, मस्त हाथियों के मान नूं भी रगड़ के रख देंगे। पढ़ते हो ना तुसी भाई बचित्र सिंह का जिक्र, पहाड़ी राजिया ने केसरी चंद के हाथी नूं कई पीपे शराब पिला के भेजता, उन्हें मूँह मत्थे दे 7 तवियां बन दी, ये टक्कर मारेगा किले का दरवाजा तोड़ दिया, सुन दे नाल तलवारां बन दी। पर जदों भाई बचित्र सिंह के पिठ से हाथ धरिया पातशाह ने, तो उन्हें नगनी बरछा मारिया, 7 तवियां ही पाड़ दी, तो नाल ही उसकी सुंड वढ़ दी। तो वो जिहड़ा आया सी ना सिंघां दे लश्कर दबाउण लई, वो दुश्मनां दे लश्कर दबाउंदा। कहने का मतलब माते मतंगन मान बनेंगे, बड़े बड़े मस हाथियों के मान ही मल के रख। पर अखीर च पातशाह ने श्रीपत, श्री भगवान कृपा भिन्न, ये अखर पहला भी आ चुका है। मायापति परमात्मा नूं अते भगवान की कृपा तो बिना त्याग जहान, हुण त्याग दे गगे नूं स्यारी है, त्याग के जहान छड्ड के
निदान चलेंगे। निदान का मतलब है अंत वेले। गुरबाणी विच निदान भी 3 रूपों में आउंदा है। निदान का मतलब है अंत, निदान का मतलब है अनजान। कौरव दास निदान दवाने, चेतसना ही दुनिया पंखा। ते जे धद्दे नाल आ जाए तो फिर निधान खजाना। लो सत्संगत गुरु कृपा नाल अज असीं 5 सवैये पूरे कर लए। जे किसी को कोई अर्थ ना समझाया होवे वो उंगल खड़ी कर सकता। मैं अपने वालों कोई कसर नहीं छड्डी भी तुहानूं चंगी तरह समझ आ जाए। तो एक बारी 5 सवैये हुण, क्योंकि तुहानूं पहलां पता नहीं सी, हुण पता भी लग गया, सुर भी समझ आ गई है ते अर्थ भी समझ आ गया। इसलिए कोई भी बोलण तो संकोच ना करे।